नमस्कार। आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे। किसकी बनेगी बिहार में सरकार? ताजा ओपिनियन पोल ने खोली पोल। जाने एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन, किस पार्टी का है दबदबा? मोदी की सरकार या फिर एक बार फिर यहां पर बनेगा राहुल का दबदबा? बिहार में नीतीश और मोदी मिलकर तेजस्वी राहुल को रोकने में हो गए कामयाब। प्रशांत किशोर का क्या है प्रभाव? संपूर्ण जानकारी देंगे। तो सभी 243 सीटों का ताजा सर्वे सामने आ चुका है। कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? किस सीट पर कौन जीत रहा है? संपूर्ण जानकारी देंगे। आप सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एक 5 लाख और एक 2 लाख की नमी प्रतियोगिता है, उसमें भाग लेना ना भूलें। तो सबसे पहले पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत 9 विधानसभा सीटें आती है। इन 7 सीटों पर एनडीए का दबदबा देखने को मिल रहा है, तो 2 सीटों पर इंडिया अलायंस अपना कब्जा जमाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। ताजा सर्वे में मुकाबला काफी कड़ा और रोचक माना जा रहा है कि इस बार अहम स्थिति देखने को मिलेगी। पूर्वी चंपारण की बात करें तो पूर्वी चंपारण के अंतर्गत 12 सीटें आती है और इन 12 सीटों में वर्तमान में 7 सीटों पर एनडीए और 5 सीटों पर इंडिया अलायंस जीत रही है। 21 सीटों के सर्वे के बाद 14 सीटों पर एनडीए और 7 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में बिहार चुनाव को लेकर मुकाबला काफ़ी कड़ा और रोचक है। इसी बीच आपको बता दें कि हम अगला क्षेत्र शिवहर आता है। शिवहर की टोटल 1 सीट है और इस एकमात्र सीट पर एनडीए यानी कि नीतीश कुमार जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी के लिए नई प्रतियोगिता के तहत आपको बताना है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। सही जवाब देने वाले को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे जब इस वीडियो पर 50,000 लाइक पूरे हो जाएंगे। तो सभी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सीतामगढ़ी की बात करें तो टोटल 8 विधानसभा की सीटें हैं और रिकॉर्ड ब्रेकिंग सभी 8 की 8 सीटों पर एनडीए अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। 8 की 8 सीटों पर अपना दबदबा प्रभाव दिखाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि मधुबनी की बात करें तो मधुबनी की टोटल 10 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 6 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं 4 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर मधुबनी में 20 बार मुकाबला काफ़ी कड़ा और पेचीदा माना जा रहा है। बिहार के एक एक क्षेत्र, एक एक सीट को लेकर ताज़ा सर्वे में काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसी बीच दरभंगा की बात करें तो दरभंगा की 10 विधानसभा की सीटें हैं और इनमें 8 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया अलायंस जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अब तक 50 सीटों के सर्वे के बाद 38 सीटों पर एनडीए तो 12 सीटों पर इंडिया अलायंस जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि सहरसा की बात करें तो सहरसा की 4 सीटें हैं जिनमें 2 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर इंडिया अलायंस और 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में रोचक कांटे की टक्कर का मुकाबला इस क्षेत्र से हमें देखने को मिल रहा है। अगले क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अगला क्षेत्र समस्तीपुर आता है। समस्तीपुर के अंतर्गत टोटल 10 विधानसभा की सीटें हैं और 5 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज कर रहा है, तो 5 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। अब तक 64 सीटों के सर्वे के बाद 45 पर एनडीए तो 24 सीटों पर इंडिया अलायंस जीत दर्ज कर रहा है। अगला क्षेत्र माधोपुर आता है। जी हाँ दोस्तों, माधोपुर की बात करें तो माधोपुर के 4 विधानसभा की सीटें हैं। इस जिले की चारों सीटों पर मुकाबला काफ़ी कड़ा और रोचक है। सभी 4 की 4 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा सर्वे में एनडीए का भी अच्छा खासा प्रभाव माना जा रहा है। आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले क्षेत्र की बात करें तो सुपौल आता है। सुपौल जिले के अंतर्गत टोटल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 5 सीटों पर वर्तमान में एनडीए को कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। किस सीट पर कौन जीत रहा है, क्या कुछ स्थिति है बिहार चुनाव को लेकर, ताज़ा सर्वे में बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अगले क्षेत्र पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया की 7 विधानसभा की सीटें हैं और इनमें 5 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, तो 2 सीटें इंडी अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं।
वर्तमान में मुकाबला काफ़ी कड़ा और रोचक माना जा रहा है। इसी वजह से अगर ताज़ा सर्वे की बात करें तो आगे हमारे पास कटिहार आ जाता है। कटिहार जिले के अंतर्गत 7 विधानसभा की सीटें हैं और इनमें 3 सीटों पर एनडीए और 3 ही सीटों पर इंडिया अलायंस, एक सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी रोचक और कड़ा मुकाबला इस क्षेत्र से हमें देखने को मिल रहा है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर ताज़ा सर्वे में बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसी बीच अरिया की बात करें तो 6 विधानसभा की सीटें हैं अरिया के अंतर्गत, जिनमें एनडीए को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं तो 2 सीटों पर इंडिया अलायंस जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। एक सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वहीं भागलपुर की बात करें तो भागलपुर जिले के अंतर्गत 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 7 सीटों में 4 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर इंडिया अलायंस और 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी मुकाबला काफ़ी पेचीदा और कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अब तक के 100 सीटों में 75 पर एनडीए, वहीं 35 सीटों पर इंडिया अलायंस जीत रही है। वहीं बांका जिले की बात करें तो बांका जिले की वर्तमान में 4 सीटें हैं और इनमें 2 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है तो 2 ही सीटों पर इंडिया अलायंस अपना दबदबा दिखाती हुई नजर आ रही है। बिहार चुनाव को लेकर ताज़ा सर्वे में भारी बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। भयंकर अपडेट देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि मुंगेर की बात करें तो मुंगेर की 3 सीटें हैं और तीनों ही सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। मुंगेर जिले में एनडीए अपना अच्छा खासा दबदबा प्रभाव स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में ताज़ा सर्वे में बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला क्षेत्र हमारे पास लखीसराय आता है। जी हाँ दोस्तों, लखीसराय की बात करें तो 2 सीटें हैं। लखीसराय की दोनों सीटों में एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। लखीसराय की दोनों सीटों पर एनडीए काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। रोचक और कांटे की टक्कर का मुकाबला लखीसराय से हमें देखने को मिल रहा है। अब तक लगभग 150 सीटों का सर्वे सामने आ चुका है और 150 सीटों के सर्वे के बाद काफ़ी बड़े और अहम बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ताज़ा स्थिति के अनुसार बिहार चुनाव को लेकर काफ़ी बड़े और अहम बदलाव यहाँ पर रोचक स्थिति के साथ हमें देखने को मिल रहे हैं। आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्षेत्र हमारे पास शेखपुरा आता है। शेखपुरा की 2 सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर एनडीए अपना कब्जा जमाता हुआ नजर आ रहा है। शेखपुरा की दोनों सीटों पर एनडीए का कब्जा काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ पर लगातार सर्वे में बिहार में बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे, लगातार जानकारी शेयर करते रहे। इसी बीच आपको बता दें कि शेखपुरा के बाद अगले क्षेत्र की बात करेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। अगला क्षेत्र हमारे पास नालंदा आ जाता है। नालंदा के 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 विधानसभा सीटों में 4 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है तो 3 सीटों पर इंडिया अलायंस जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि मुकाबला काफ़ी रोचक और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहिए। अब तक के सर्वे में एनडीए बहुमत की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। पटना की बात करें तो पटना की 14 सीटें हैं और इन 14 सीटों पर भी मुकाबला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ पर मोदी का प्रभाव अच्छा खासा ढंग से देखने को मिल रहा है। 10 सीटों पर एनडीए की जीत होती हुई नजर आ रही है तो वहीं 3 सीटों पर इंडिया अलायंस जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में बिहार चुनाव को लेकर रोचक और कांटे की टक्कर की स्थिति बनी हुई है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक,
शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भोजपुर की बात करें तो 7 सीटों वाले भोजपुर में 4 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर इंडिया अलायंस और 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में ताज़ा सर्वे में बिहार के चुनाव को देखते हुए काफ़ी रोचक स्थिति यहाँ पर बनी हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि अगला क्षेत्र हमारे पास बक्सर आता है। बक्सर की 4 विधानसभा सीटों में 2 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है ताज़ा सर्वे के अनुसार। वहीं सिवान की बात करें तो सिवान के अंतर्गत 8 विधानसभा की सीटें आती हैं और 5 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। 3 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते यहाँ पर मुकाबला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सभी वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वहीं सारण की 10 सीटों में 8 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया अलायंस जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। बिहार चुनाव में बड़े बदलाव की और अपडेट देखने को मिल रही है। बिहार चुनाव का मुकाबला काफ़ी कड़ा और रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। अगला क्षेत्र हमारे पास वैशाली आ जाता है। वैशाली की 8 सीटें हैं और वैशाली की 8 सीटों में 6 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर इंडिया अलायंस जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। वर्तमान में बिहार की एक सीट, एक क्षेत्र को सर्वे में आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फाइनल ओपिनियन पोल में 160 सीटों के साथ एनडीए सरकार बना रहा है, जबकि 170 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में और 9 सीटें एनडीए के खाते में। दोस्तों जुड़े रहे बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के लिए, लगातार लेकर आते रहे लगातार जानकारी।